जब भी इस घर पे कोई तूफान आया है, कोई आंधी आई है, तो हमेशा ये प्रीता ही है जो हमें बचा लेती है और हम हमेशा बच जाते हैं। आपको याद है ना मोनिशा और करण के साथ क्या कुछ हुआ था? किसने बचाया था हमें तब? प्रीता ने। पृथ्वी और शर्लिन के साथ जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया, किसने बचाया हमें? प्रीता ने। और कृतिका की शादी अक्षय के साथ होने वाली थी और प्रीता ने सच्चाई पता की कि अक्षय किस टाइप का लड़का है और कृतिका की जिंदगी किसने बचाई? प्रीता ने। एक प्रीता ही तो है जो हमेशा हमारे साथ खड़ी हुई है, दुख में सुख में हमेशा। अब मॉम की क्या 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 बातें कर रही हैं आप? मॉम प्लीज। करण, आज मुझे बोल लेने दे। इस घर में सोनाक्षी भी आई थी बच्ची को लेकर। क्या हुआ था उस वक्त? और पृथ्वी ने महेश जी के साथ क्या कुछ नहीं किया। महेश जी की हालत उस वक्त कैसी हो गई थी, किसी की बात नहीं मानते थे, बस प्रीता की बात मानते थे। प्रीता के हाथों से मेडिसिन लेते थे, प्रीता उनका ख्याल रखती थी, सब कुछ तो प्रीता ही करती थी। और जब पृथ्वी ने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ली थी, तो किसने बचाया हमारे परिवार को? प्रीता ने। ये राखी माँ क्या कह रही है? कौन सी बातें कर रही हैं? मैंने ऐसा कब किया? पुत्र, मुझे पूरा भरोसा है जब भी इस घर पे हमारे परिवार पे कोई तूफान आता है तो प्रीता हमारे साथ जब होती है तो वो तूफान आसानी से गुजर के चला जाता है और हम सब ठीक होते हैं, कुछ गलत नहीं होता हमारे साथ। प्रीता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, हमारे दोनों बच्चे भी घर वापस आ जाएंगे। करीना दी, अब समझने की कोशिश कीजिए। करण और प्रीता जिंदगी के दो पहियों के जैसे हैं। जब साथ चलते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है, और जब एक पहिया भी पटरी पे नहीं चलता ना ठीक से, तो गाड़ी रुक जाती है, जैसे कि अब रुकी हुई है। भाभी, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आप हमेशा इस लड़की का ही साथ देंगे, फैमिली का नहीं। क्या बोल रही राखी पुत्र? सोच समझ के बोलना। मम्मी जी, मैंने सोच लिया, लेकिन अब समझना आप सबको है। प्रीता हमारे साथ है तो हम सब ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा हमारे साथ। तूफान आया तो है, लेकिन आसानी से टल भी जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे प्रीता पे पूरा भरोसा है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली ये सब बातें हम बाद में करते हैं। अभी मैं क्या समझती हूँ कि हमें अंशुमन पांडे को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। कहीं वो सोच के कोई और डिमांड ना रखते, तो उसे सोचने का टाइम ही नहीं देना चाहिए। चलिए जल्दी उसे सोचने का ज़्यादा मौका नहीं देते हैं। वैसे प्रीता जी की बात सही है। जिस प्रॉपर्टी के टैक्सेस पेंडिंग हो और जिसके ऊपर इतना लीगल केसेस हो, हमें उस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। लेकिन होल्ड ऑन, अगर मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी है जिसके ऊपर इतने इश्यूज हैं, तो हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? सारा खेल तो प्रॉपर्टी का ही था ना। एक हाथ बच्चे लो, दूसरे हाथ प्रॉपर्टी दो, और अब ये प्रॉपर्टी कॉन्ट्रोवर्शियल निकली, तो मुझे अब इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बुआ, आपको क्या लगता है वो लोग क्या बात कर रहे होंगे? आई विश आई न्यू बच्चा, पर इतना जरूर श्योर है अंशुमन पांडे है। कुछ अच्छा तो करने आया नहीं होगा, बट आई एम श्योर जो भी करेगा ना, कुछ बड़ा ही करेगा ये।
अच्छा हुआ आप लोग आ गए, वरना शायद मैं तो निकल ही जाता। निकल जाता? निकल जाता मतलब यही कि मुझे अब इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कैसे इंटरेस्ट नहीं है? हम दोनों के बीच में डील हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन अब मेरी ना है। ऐसे कैसे ना है? एक बात बताओ, राजवीर और शौर्य, उनका क्या होगा? भाई राजवीर और शौर्य को अगर तुम्हें बाहर निकालना है तो कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा। अंशुमन पांडे, दिस इज नॉट फेयर। एक रास्ता है, इनफैक्ट एक ही रास्ता है। आप खुद पता है कि लूथरा इंडस्ट्रीज कितना बड़ा नाम है, कितनी फेमस कंपनी है, अभी मार्केट में टॉप पर है। तो एक ही रास्ता है जिस पे चल के आप बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो है लूथरास के साथ कोलैबोरेट करके। मतलब कि अगर आप बिजनेस कोलैबोरेटर बन जाएंगे लूथरास के, तो उनके साथ बिजनेस करके आप बहुत कमा सकते हैं, और उसके बदले में बच्चों को बाहर निकलवा सकते हैं। अरे वाह पिताजी, आपने तो हमारी दुश्मनी को दोस्ती में यूं झट से बदल दिया। आप तो दोस्ती में भी दुश्मनी निभा लेंगे। लेकिन मुझे तो ये प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो बिजनेस भी तो प्रॉपर्टी ही होता है। जो हालात हैं उसे देखते हुए तो यही बेस्ट ऑप्शन लग रही है मुझे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो अपने नाम पर आप करा नहीं सकते हैं, लेकिन बिजनेस मर्जर करके आप काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। पॉइंट, बेनिफिट, हाँ? ओके, डील डन, डील डन। तो अब मैं चलता हूँ। ऐसा करता हूँ, मैं कल फिर आऊँगा, जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ है उसके टर्म्स वगैरह डिस्कस करने के लिए। और हाँ, कल शाम को हमारी तरफ से एक लैविश पार्टी दी जाएगी, और उस पार्टी में हम लोग शान से अपने बिजनेस कोलैबोरेशन के बारे में अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। I'll see you guys tomorrow. मॉम मॉम मॉम, आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज मत जाइए, ये सही टाइम नहीं है आपके जाने का। मॉम आप समझ नहीं रहे हो, आप इस टाइम जाओगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा। क्या गलत है क्या सही मुझे सब पता है। मुझे इस वक्त जाना है तो जाना है। भैया रोकना। ये वरुण और उसकी माँ ऐसे झगड़ क्यों रहे? मॉम आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हो? मुझे सब समझ में आता है। इनफैक्ट तुझे भी पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे ना ये माँ बेटे के रिश्ते से ना थोड़ा ब्रेक चाहिए। क्या कहा आपने? माँ के रिश्ते से ब्रेक चाहिए? प्रीता, एक्चुअली कई दिन से मैं कहीं बाहर नहीं गई थी। बस जब देखो घर के ही काम करती रहती, तो मन थक गया था। सोचा कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर हुआ। बस और उनसे यही कहा था कि मुझे कुछ दिनों के लिए जाने दे, और इसे गुस्सा आ गया। हाँ तो गुस्सा तो आएगा ना प्रीता जी। आज अचानक से मॉम ने बोला कि इनको कहीं जाना है। कुछ दिनों के लिए जाना है, और कहीं लोकल में भी नहीं जाना है, दुबई जाना है। दुबई से प्रॉब्लम नहीं है, अब समझ रहे हो? तो क्या हुआ?
प्रीता, मेरे वरुण का ना ख्याल रखना प्लीज। टेक केयर मॉम। कोई बात नहीं वरुण, ऐसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो भी तो एक इंसान है ना, और माँ की ड्यूटी तो 24/7 ऑन होती है। तो शायद सी बात है कि वो थक गई होंगी, और क्या पता एक छोटा सा ब्रेक ले लें तो उसके बाद उनका मूड भी अच्छा हो जाए। हाँ, आई अंडरस्टैंड। एनीवेज मेरी गाड़ी यहीं पे है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। अरे नहीं नहीं, मेरा ऑटो खड़ा है। वो तो मैंने अचानक से तुम दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखा तो मैंने सोचा आकर पूछती हूँ। बाकी इट्स ओके, यू कैरी ऑन। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल। ये वरुण का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा। शुभ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये जो हमें कोलैबोरेशन का ऑफर मिला है ना, इसमें पक्का कोई ना कोई गड़बड़ तो है। ये लूथरा फैमिली जो है ना, हमेशा कोई ना कोई गेम खेलते हैं, और इसमें भी पक्का उनका कोई तो गेम होगा। तो मेरे वकील दोस्त, इस बार मुझे उनका कोई गेम नहीं खेलना, उनकी किसी चाल में नहीं फंसना। ये लोग स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हैं। और वो प्रीता, वो सिर्फ देखने में सीधी लगती है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगी। बड़े सालों के बाद बहुत मुश्किल से मेरे हाथ में एक पत्ता लगा है, करण लूथरा का बेटा। बड़ी मुश्किल से मैंने करण की कमर तोड़ी है, और ये पत्ता ऐसा है कि जिसके बदले में करण से उसका पत्ता पत्ता बूटा बूटा छीन सकता हूं। लेकिन अगर ये पत्ता उल्टा पड़ गया तो मैं ये बाजी हार जाऊंगा, और फिर करण मुझे मेरे घुटनों पे ले आएगा, और हो सकता है शायद मुझे इस बिजनेस की दुनिया से उखाड़ के फेंक दे। फिर मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल से करण मेरी पकड़ में आया है, तो इतनी आसानी से तो मैं उसे नहीं जाने दे सकता। हाँ, आइडिया। क्या आइडिया सर? करण, तू इतनी टेंशन मत ले। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये सोच के कम से कम हमारे प्रॉपर्टी अभी तो हमारे पास है ना, अभी कुछ गवाया नहीं है हमने, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राखी मॉम अभी के लिए हमारे हाथ में है, बट आई एम नॉट श्योर। मुझे प्रीता के प्लान पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कुछ भी हो सकता है। अंशुमन इज नॉट स्टूपिड। वो इस कोलैबोरेशन के लिए कभी नहीं मानेगा। कुछ भी हो सकता है। बस प्रीता ने बोला और आप लोग फॉलो करने लगे। ऐसे आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट थोड़ी करना चाहिए। अब अंशुमन को लगेगा कि वो जीत जाएगा, लेकिन वो चालाक बहुत ज्यादा है, तो उसे एक बार के लिए शक जरूर होगा कि आखिर हमने इतनी आसानी से उसे इतना बड़ा बिजनेस कोलैबोरेशन का ऑफर कैसे दे दिया। क्योंकि बेवकूफ तो वो भी नहीं है, बहुत चालाक है। उसे पक्का लगेगा कि ये हमारी कोई चाल है। लेकिन कोई बात नहीं, वो अकेला है और हम लोग बहुत सारे हैं, तो हम उसे जीतने तो नहीं देंगे। अंशुमन का फोन? देखना, अभी वो बोलेगा कि कोलैबोरेशन कैंसिल। ही इज नॉट स्टूपिड। निधि, तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग है तुम्हारी। अंशुमन का फोन अभी आया है, करण ने उठाया भी नहीं है, बात भी नहीं हुई, और पहले ही तुमने भविष्यवाणी कर दी। पहले सुनने तो दो वो आदमी बोल क्या रहा है। करण, तू फोन उठा बेटा। अंशुमन बोल। राखी मॉम, आप प्रीता को लेके इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। देखो, प्रीता को ना बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। मैं बिजनेस वुमेन रह चुकी हूँ, आपको पता है मैंने कितने सारे अवार्ड्स जीते हैं, मुझे आइडिया है बिजनेस का।
ये प्लान वर्कआउट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। मिस्टर लूथरा, मैं अपने वकील के साथ कल तुम्हारे घर आ रहा हूं। अगर हम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करते हैं तो हम कल रात को ही कोलैबोरेशन पार्टी थ्रो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा बात करना जरूरी है और कुछ समझना जरूरी है। ठीक है, तुम कल सुबह आ जाओ। सी यू टुमारो। ऑलराइट, सी यू देन। क्या कहा? अंशुमन कल सुबह लॉयर के साथ हमसे मिलना चाहता है। सी, मैंने कहा था, ही इज नॉट स्टूपिड। वो ये कोलैबोरेशन डेफिनेटली कैंसिल करेगा। प्रीता का प्लान वर्कआउट नहीं करेगा, ट्रस्ट मी। किससे कॉल करो करण? हेलो प्रीता, करण, प्रीता मेरी बात सुनो। कल सुबह प्लीज घर पे आ जाना। अंशुमन पांडे अपने लॉयर के साथ हमसे मिलना चाहता है। एंड आई एम डेड श्योर कि कोई नई गोली हमारी तरफ फेंकना चाहता है। सो प्लीज। करण, तू फोन स्पीकर पे डाल। हाँ, नहीं मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन कल सुबह मुझे पहले मंदिर जाना है। कल एकादशी है ना, और पलकी ने मंदिर के बाहर भंडारे का भी अरेंजमेंट किया है। ठीक है प्रीता, तुमने मंदिर जाना है, लेकिन प्लीज एक बार घर पे आ जाना, बहुत जरूरी है ये काम, प्लीज। हाँ हाँ, वो तो मैं आ जाऊंगी। प्रीता पुत्र, कल मंदिर तो मुझे भी जाना है, तो तू एक काम क्यों नहीं करती? तू पहले यहाँ आ जा, हम दोनों साथ में मंदिर जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, आप साथ में चलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा प्रीता। कल सुबह जल्दी आ जाना, ओके? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। अभी तक डेकोरेशन चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। पार्टी है ना? जी मैम, चल रही है अभी डेकोरेशन। ओके। ऑफ कोर्स पार्टी है, मीडिया भी आ रही है, और तुमने जो प्लान बनाया ना हमें रोड पे लाने का, सब तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। जैसा तुम कह रही हो ना वैसा ही कर रहे हैं। प्रीता, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? आई मीन, डॉक्टर हो, तुमने लॉ किया है या इंजीनियरिंग की है? What does that mean? मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की है। इट मीन्स बिजनेस रिलेटेड तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं है, राइट? ये जो निधि है ना, इसने MBA किया है, अपने बैच की टॉपर थी है, टॉप की बिजनेस वुमन रह चुकी है, और इतना ही नहीं, कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं इसने। बिजनेस रिलेटेड कई सारे कोर्सेज किए हैं, और वो भी आउट ऑफ इंडिया जाके। जब ये सुपर लेडी तुम्हें बता रही है कि तुमने अंशुमन पांडे से जो डील की है वो सही नहीं है, और वो डील इस घर के सारे लोगों को रास्ते पर लेकर आएगी, इट मीन्स समथिंग, राइट? प्रीता, पुत्र तू आ गई? अच्छा हुआ तू आ गई। तुझे पता है, इतना सारा काम बैलेंस पड़ा है, मुझे तो टेंशन हो रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, मैं टेंशन फ्री हो गई। आरोही आंटी और प्रीता माँ भी यहीं थी। कहीं आरोही आंटी ने प्रीता माँ से कोई गलत बात तो नहीं की? सब ठीक है ना? सब ठीक है। वो निधि एज यूजुअल मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी। कहना क्या चाहती हो तुम? आग लगाना चाहती हो अपने रंग बिरंगे स्टाइल में? बोलो ना। रंग बिरंगा स्टाइल? पर अभी तो तुमने कहा कि बिजनेस से रिलेटेड मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मेरा क्या स्टाइल होगा? मेरा तो कोई स्टाइल नहीं है। स्टाइल तो तुम्हारा है,
तुम इतनी बड़ी बिजनेस वुमन हो तो तुम हमें आइडियाज दो ना। मतलब डेकोरेशन में कुछ ऐड करना चाहिए या आज की पार्टी से रिलेटेड कुछ और तुम्हें लगता है कि होना चाहिए, तो हम सब मिलकर वो करेंगे, क्योंकि तुम इतनी एक्सपीरियंस्ड हो, तुम्हें तो बहुत अच्छे से ये सब करना आता है। एंड देन जब अंशुमन पांडे आ जाएगा तो फिर हमें पता लग ही जाएगा कि वो क्या कहना चाहता है। राखी माँ, आपको याद है ना कि हमें मंदिर भी जाना है, बल्कि तो शायद वहाँ पहुँच भी गई होगी। यू नो व्हाट, इस घर में ना मेड्स और हेल्पर्स के काम करने के लिए मेड्स और हेल्पर्स है, उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती। ओके बैठो। बोलो, क्या बात करनी है? तो करण, मुझे सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इस प्रॉपर्टी के साथ साथ तुम भी चाहिए। करण, तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी इस बिजनेस कोलैबोरेशन के नाम करनी पड़ेगी। इन सिंपल वर्ड्स, इस बिजनेस को मैं हेड करूंगा। तो इस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स मेरे नाम पे होंगे, और हाँ, इस कंपनी के सारे डिसीजंस भी मेरे ही होंगे। तो इन फ्यूचर तुम मेरे सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय बन के रहोगे। डील डन, डील डन। हाँ, करेंगे ना, जैसे आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। तो फिर ठीक है, जैसे प्रीता कह रही है हम वैसे ही करेंगे। वेरी गुड। आई मीन, ये तो कमाल हो गया, आप लोग सब इतनी जल्दी मान गए। आई मीन, आई एम हैप्पी कि आप लोग मान गए। अगर ऐसा ही है तो फिर आज रात को मिलते हैं, पार्टी करते हैं, सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और हाँ, मुझे आप लोगों का ये घर बड़ा पसंद आया। तो जब एक बार हम लोग ये कोलैबोरेशन डील साइन कर लेंगे, ये घर मेरे नाम हो जाएगा। और आज रात की पार्टी के बाद अनफॉर्चुनेटली आप सबको ये घर छोड़ना होगा। So I'll see you all tonight. Bye-bye. ये तो कुछ नया ही हो गया।
ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि अंशुमन पांडे ये कहेगा कि पार्टी के बाद आप सब लोगों को घर छोड़कर जाना होगा। डोंट वरी प्रीता, अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको फेस भी हम ही करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। प्रीता चल पुत्र, पहले हम मंदिर चलते हैं। ठीक है, हाँ चलते हैं, मंदिर चलते हैं। भाई डोंट वरी, आप सब लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आई नो ये डील आगे बढ़ चुकी है और वी कैन नॉट बैक आउट नाउ, बट लेट्स बी पॉजिटिव। और वैसे भी ये मत भूलिए ना भाई, हमारे साथ हमारी पार हमारा सपोर्ट है, प्रीता है। जो भी होगा भाई, साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सब अच्छा होगा, हाँ?